Hello guys, welcome to my channel. It's Mansi Bhagat and you're watching Study with Unicorn. And if you're liking this video, please do like, share and subscribe. So it's really giving me inspiration guys. So प्लीज़ अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कार्ल मार्क्स की आपने पहले वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिएगा, क्योंकि आपको नहीं समझ आएगी ये वीडियो अगर आपने कार्ल मार्क्स का डायलेक्ट पार्ट नहीं देखा है तो आज हम एलियनेशन को पढ़ेंगे और उससे पहले अंडरस्टैंड करने के लिए हम कार्ल मार्क्स का ह्यूमन पोटेंशियल की बात करेंगे। तो देखो, हम कार्ल मार्क्स के वर्क्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें अगर ह्यूमन पोटेंशियल की बात की जाए तो मार्क्स की थिंकिंग जो थी, उसके जो आइडियाज़ थे वो ह्यूमन पोटेंशियल्स की बात करते थे। ठीक है, तो उसमें अगर देखा जाए, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, इंडस्ट्रीज आ रही थी, कैपिटलिज्म बढ़ रहा था, तो जो उस टाइम पे जो नेचर की सोसाइटी की जो नेचर थी वो एक मतलब किस पे बेस्ड करती थी, दैट वाज रिलाई ऑन कैपिटलिज्म। ठीक है, तो वो कैपिटलिज्म पर रिलाई करती थी और साथ में क्या होता था कि वो काफ़ी ज़्यादा हार्श थी। ठीक है, हार्श थी किन पर? वर्कर्स के लिए, क्योंकि उनको अपना पोटेंशियल ही नहीं पता चलता था। ठीक है, और कैपिटलिस्ट जो थे वो उनको पपेट की तरह करते थे यूज़ उनको। ठीक है, और लोग भी ऐसे थे जो वर्कर्स थे, उनको भी क्या था, उनको रोटी वगैरह कमानी थी। ठीक है, तो वो सिर्फ अपना दाना पाने के लिए वो इतने ज़्यादा बिजी रहते थे अपनी नीड्स को करने के लिए, पूरा करने के लिए। ठीक है, जिससे क्या होता था कि वो खुद, उनको अपनी पहचान ही नहीं होती थी कि वो क्या काम करें। ठीक है, और वो काम, किस काम में वो माहिर हैं, ठीक है, किस में उनको खुशी मिलती, वो ये सब चीज़ सोचते ही नहीं थे। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा था कि देखो, कैपिटलिज्म बढ़ रहा था। ठीक है, उससे क्या हो रहा था, एक ऑप्रेसिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा था। ठीक है, डोमिनेशन हो रही थी उनकी। ठीक है, तो उससे क्या होता था कि इस सब में जब वो इतना ज़्यादा ऑप्रेसिव एनवायरनमेंट देखता था मार्क्स, तो वो कहता था कि भाई इसकी, अगर इस चीज़ को ओवरकम करना है तो उसकी सिर्फ एक ही होप है, वो है कम्युनिज्म। ठीक है, कम्युनिस्ट बन जाते हैं भाई। कम्युनिज्म मतलब वो ये नहीं चाहता था कि मतलब लेबर क्लास ही जीते, वो ये चाहता था कि भाई इक्वालिटी हो, रूल सबके लिए बराबर हो। ठीक है, तो फिर कहता है कि कम्युनिज्म ही है और वही एक बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकता है एक ह्यूमन बीइंग के लिए, एक ह्यूमन पोटेंशियल के लिए, चाहे वो कैपिटलिस्ट हो चाहे वो वर्कर हो। ठीक है, किसी को भी, यहाँ देखो ना, सब अर्थ पे सबको लाइफ बराबर की मिली है, तो फिर क्यों कोई डोमिनेट हो और क्यों कोई डोमिनेट करे। ठीक है, तो इसमें उसने बड़ी सारी चीज़ों की बात की थी, जैसे उसने पावर एंड नीड्स की बात की थी। तो उसमें कार्ल मार्क्स ये कहता था कि भाई उसकी नज़र में पावर क्या है। कार्ल मार्क्स की नज़र में पावर क्या है, वो ये था कि पावर आर नॉट व्हाट दे आर नाउ बट व्हाट दे वर इन हिस्ट्री और विल बिकम इन फ्यूचर। कि पावर ये नहीं है कि तुम्हारे पास आज क्या है, पावर ये है कि तुम्हारी हिस्ट्री से, मतलब पास्ट में से क्या, एंशियंट टाइम से क्या तुम्हारे पास पावर चलती आ रही है और फ्यूचर में ये पावर कैसी चेंज होगी। ठीक है, जैसे समझ लो फॉर एग्जांपल कि अगर पावर की बात की जाए, ठीक है, एक टाइम पे कांग्रेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, उसने काफ़ी ज़्यादा राज किया है। ठीक है, बट आज अगर देखो तो आज क्या कांग्रेस इतनी स्ट्रॉन्ग है? ठीक है, तो यही बात है। और अगर वो आज स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उनके फ्यूचर में कैसी उनकी पावर रहेगी। ठीक है, उसके बाद उसने नीड्स की बात की। नीड्स में उसने ये चीज़ बोली कि भाई नीड्स क्या है, वो क्या है, डिज़ायर है लोगों की। ठीक है, नीड्स आर द डिज़ायर पीपल फील फॉर द थिंग्स दैट आर यूजुअली नॉट एट वंस अवेलेबल। देखो, अगर हमारे घर पे समझ लो चावल ख़त्म हो गए या आटा ख़त्म हो गया, तो वो हमारी नीड है, क्योंकि हमें भूख लगेगी, हम खाएंगे। ठीक है, तो वो लोगों की क्या है, एक एट वंस की डिज़ायर है, मतलब इमीडिएट डिज़ायर है। ठीक है, वो ये नहीं, ये इमीडिएट डिज़ायर वो नहीं है कि आज मेरे को गुच्ची का बैग चाहिए। ठीक है, तुम्हारी नीड क्या है कि तुम्हें बैग चाहिए, पैसे कर, वॉलेट चाहिए। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल नीड क्या हुई, तुम्हें पैसे रखने के लिए वॉलेट चाहिए। ठीक है, अब तुम बोलो कि मुझे जो टॉमी हिलफिगर का ही वॉलेट चाहिए, तो वो चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है, वॉलेट इज़ अ वॉलेट। ठीक, तो अब उसने बताया, कहते कि अगर ह्यूमन पोटेंशियल
की बात करें तो उस टाइम पे, कैपिटलिज्म के टाइम पे ह्यूमन पोटेंशियल को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था, जिससे लोग क्या हो रहे थे, एलियनेट हो रहे थे। ठीक है, लोग नहीं हो रहे थे, बेसिकली वर्कर्स हो रहे थे। ठीक है, जो मतलब डोमिनेट हो रहे थे वो भी एलियनेट तो होंगे ही। हाँ, तो एलियनेशन का मतलब क्या होता है? देखो, एलियनेशन का मतलब होता है कि जब आप कोई चीज़ को एलियनेट, मतलब खुद को आप आइसोलेट कर लो। ठीक है, जैसे समझ लो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी ग्रुप में बैठे हो, ठीक है, ये रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। देखो, आपने ना कभी कभी नोटिस किया होगा, जब हम ग्रुप में बैठते हैं ना, तो मतलब कुछ जैसे ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, तो उसमें ना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हिचकिचाते हैं। वो तुम्हारे साथ एक दिन ग्रुप में बैठेंगे डिस्कशन करने के लिए, 2 दिन बैठेंगे, लेकिन तीसरे दिन नहीं बैठेंगे। तो वो क्या करेंगे, उस प्रेशर को वो झेल नहीं पाते, तो वो खुद को आइसोलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो एलियनेशन का मतलब हुआ आइसोलेशन, खुद को आइसोलेट कर लेना। तो उस टाइम पे कार्ल मार्क्स की नज़र में एलियनेट कौन हो रहा था? वर्कर्स हो रहे थे। ठीक है, और उसका एलियनेशन का सिर्फ उधर वर्कर्स तक ही लिमिटेड नहीं था, उसको कंसर्न था कि भाई ऐसा क्या चीज़ हो रही है, ऐसा क्या स्ट्रक्चर है, वो चाहता, उसको कंसर्न यही था कि वो स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटलिज्म को स्टडी करे। ठीक है, जिससे कि एलियनेशन का काज पता चले, ताकि वो इस चीज़ को रोक पाए। तो जब उसने स्टडी किया तो उसको 2 क्लास सिस्टम का आइडेंटिफिकेशन हुआ, जिसमें वर्कर्स सिस्टम मिले, जिसमें क्या होता था कि वर्कर्स जो थे वो अपना लेबर टाइम जो थे वो कैपिटलिस्ट को देते थे। ठीक है, उसके बाद कैपिटलिस्ट सिस्टम आइडेंटिफाई हुआ, जिसमें क्या था कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की तरफ भी उसका ध्यान गया, और प्लस प्रोडक्ट्स की तरफ भी। देखो, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में उसने 2 चीज़ों की बात की, एक रॉ मटेरियल्स और एक टूल्स। अब देखो, इसको कैसे समझा जाए। देखो, फैक्ट्री वर्कर्स आपने देखे हैं। फैक्ट्री वर्कर्स में क्या होता है कि वो वो एनिमल्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, लगे रहते काम करने, वो अपना ओवर टाइम भी लगाते हैं। ठीक है, और कैपिटलिस्ट, देखो सिंपल सी बात है, कैपिटलिस्ट क्या बोलते हैं कि भाई मैं तेरे को सिर्फ पैसे दूंगा काम करने के। ठीक है, प्रोडक्शन भी मेरी, ठीक है, मैं तेरे को रॉ मटेरियल भी मैं ही दूंगा। ठीक है, और प्रोडक्ट भी मेरे होंगे, तूने बस मुझे बना कर देना। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट ये काम करते थे। ठीक है, लेकिन मार्क्स की नज़र में ये था कि भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो बंदा प्रोडक्ट को बना रहा है तो उसका भी प्रोडक्ट पे हक है, लेकिन कैपिटलिस्ट ऐसे नहीं कर रहे थे। क्या कर रहे थे? रॉ मटेरियल्स भी हमने देने हैं, टूल्स भी हमने देने हैं, और प्रोडक्ट भी हमारे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी कंपोनेंट्स ऑफ एलियनेशन। तो कंपोनेंट्स ऑफ एलियनेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले कंपोनेंट कौन सा आता था, जिससे मतलब कैसे वो एलियनेट हो रहे थे? वो ये था कि वर्कर्स इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी आर एलियनेटेड फ्रॉम देयर प्रोडक्टिव एक्टिविटी। ऑब्वियसली बात है यार, देखो ना कि अगर कैपिटलिस्ट सोसाइटी में वर्कर्स अगर काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको तुम अपनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी से ही हटा दो। ठीक है, तो क्या ही काम करेंगे? सिंपल सी बात है, अगर कोई बंदा है, ठीक है, वो क्रिकेट अच्छा खेलता है, तुम बोलो कि नहीं तुम क्रिकेट मत खेलो, तुम सिर्फ कैच ही पकड़ो। ठीक है, तो जो बंदा अच्छा बैट्समैन है तो वो कैच कैसे मतलब करेगा, या बॉलिंग कैसे अच्छे करेगा? वो तो वही करेगा ना। तो इससे क्या होता है, कैपिटलिस्ट उनको दबाने के लिए, डोमिनेट करने के लिए जो है, डोमिनेट करने के लिए जो कैपिटलिस्ट थे उनको, मतलब वो डोमिनेट करते थे, तो वो क्या हो जाता था कि एलियनेशन, मतलब वर्कर्स खुद ही एलियनेट करने शुरू हो गए। ठीक है, और किसके लिए वो एलियनेट, और वो क्यों काम करते थे? क्योंकि उनको मनी चाहिए होती थी, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए। उसके बाद आ जाता है वर्कर्स नॉट ओनली एलियनेटेड फ्रॉम प्रोडक्टिव एक्टिविटी बट आल्सो फ्रॉम द प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसको कैसे समझें? ठीक है, तो इसमें वो कह रहे थे कि वर्कर्स नॉट ओनली एलियनेटेड फ्रॉम प्रोडक्ट, कहते हैं यार सिर्फ एक्टिविटी से ही उसको अलग नहीं कर दिया गया था उस टाइम पे, वो एलियनेट हो गए थे, उनको प्रोडक्ट से भी। वही चीज़ मैंने पहले समझाई कि यार जब
तुम उसको वो काम ही नहीं करने दोगे जो जिसके वो काबिल है, ठीक है, जिसको वो जो चीज़ उसको आती है उसको करने ही नहीं दोगे, साथ में उसको प्रोडक्ट भी नहीं दोगे, तो बंदा करेगा क्या? खुद को आइसोलेट ही करेगा, वो सोचेगा यार मेरे को तो आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये उनका कैपिटलिस्ट वालों की एक आप कह रहे हो कि एक प्लानिंग थी, ठीक है, प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है, क्योंकि उनको पता था ना वर्कर्स को समझ ही नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके से करते थे। देन उसके बाद थर्ड कंपोनेंट है वर्कर्स एलिनेटेड फ्रॉम देयर फेलो वर्कर्स। देखो पहले ही उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक्टिविटीज, मतलब तुम देख सकते हो कि कैपिटलिस्ट जो थे उन्होंने वर्कर्स को किस तरीके से ह्यूमिलेट किया है, किस तरीके से उनका शोषण किया है। मतलब तुम देख सकते हो उस चीज़ को कि सबसे पहले भाई जो बंदा जिस काबिल है ना, जो काम वो कर सकता है, ठीक है, उसको वो चीज़ करने ही नहीं दो, ठीक है। उसके बाद जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो उसको वो भी नहीं देने, ठीक है। उसके बाद जो उसके साथी हैं उनसे भी अलग कर दो, ठीक है। अब ये कैसे करते थे भाई कि साथियों को कैसे अलग करते थे? जैसे हमने देखा होगा फैक्ट्रीज में कि फेलो वर्कर्स जो होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, भाई तुमने आज इतने बजे ड्यूटी आना, उसके बाद नेक्स्ट ड्यूटी इस बंदे की होगी, ठीक है। और उसमें आपको वॉचमैन भी रखे जाते थे कि भाई आपस में तुम लोग बात ना करो, ठीक है। और कई बार क्या होता था कि आप में से दो बंदों में दो जो अच्छे दोस्त थे उनमें कंपटीशन करवा देते थे, ठीक है। तो उससे क्या होता था कि इस चीज़ से बचने के लिए कि मेरी दोस्त के साथ लड़ाई ना हो, इस चीज़ को बचने के लिए क्या करेगा वर्कर, या तो वो फैक्ट्री ही छोड़ देगा, या तो अपनी टाइमिंग चेंज करवा लेगा, या तो उसको लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें, वर्कर्स एलिनेटेड फ्रॉम देयर ह्यूमन पोटेंशियल, ठीक है। अब जैसे जहाँ पे 10 बंदे काम कर रहे थे, मशीन्स न्यू आई, ठीक है, उनका काम कम हो गया, ठीक है। अब उनका काम जब कम हो गया, देखो जो बंदा पहले समझ लो एक डो फैक्ट्री है, ठीक है, जिसमें केक बनता है, डो फैक्ट्री है, सिर्फ डोज ही बनते हैं केक्स के लिए, ठीक है। तो उसका वो एक बंदे का काम था कि आटा डालना, ठीक है, उसको फर्मेंट करने के लिए रखना, उसके बाद फिर आटा बनाना, ठीक है। लेकिन अब मशीन आ गई डो मेकिंग बनाने के लिए, ठीक है, आटा बनाने वाली मशीन आ गई, तो वो बंदे का सिर्फ इतना काम है कि तुम सिर्फ भाई आटा डाल दो, बाकी तो सारा काम मशीन ही करेगी। तो उससे क्या होगा, उसका काम कम हो गया, ठीक है, जिससे क्या होगा, उसको अपने पोटेंशियल का पता ही नहीं चला कि भाई मैं आटा भी बना सकता हूँ, ठीक है। वो तो एक लिमिटेड चीज़ तक ही करा ना, उससे क्या होगा कि बंदा नंब हो जाएगा, ठीक है, उसकी नंबनेस, उसकी सोचने की क्षमता जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं डिस्टॉर्शन रिजल्टिंग फ्रॉम एलियनेशन। देखो डिस्टॉर्शंस की अगर हम बात करें तो उसमें क्या था कि जैसे आप देख रहे हो कि आपस में ना इंटरकनेक्शन उन्होंने तोड़ दिया कि जो जिस तरीके से लोगों की यूनिटी थी आपस में, वो लोग इंटरकनेक्ट थे, उन्होंने सबसे पहले वही चीज़ तोड़ी, डिवाइड एंड रूल वाला हिसाब कर दिया, ठीक है। जबकि इंटरकनेक्टेडनेस ही सबसे इसेंशियल पार्ट था, ठीक है, वर्कर्स के लिए, क्या सोसाइटी के लिए। अगर आप आपस में इंटरकनेक्ट ही नहीं रहोगे तो सभी आइसोलेट में रहोगे, अगर सभी आइसोलेट में रहोगे तो सभी एलियनेट हो जाओगे ना, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर इंटरकनेक्टेडनेस का जो ब्रेकडाउन है वो कैपिटलिस्ट क्लास ने किया है, कैपिटलिज्म ने किया है, और इसको ओवरकम कौन कर सकता है, कम्युनिज्म ही कर सकता है, ठीक है। उसमें मार्क्स की एक बहुत ही अच्छी लाइन है जो मैं चाहती हूँ कि तुम लोग सभी पढ़ो, वो ये है कि वर्कर्स डज नॉट अफर्म हिमसेल्फ बट डिनाइज हिमसेल्फ, डज नॉट फील कंटेंट बट अनहैप्पी, डज नॉट डेवलप फ्रीली इन हिज फिजिकल एंड मेंटल एनर्जी बट मॉडिफाइज हिज बॉडी एंड ruins हिज माइंड। तुम्हारा मन ही नहीं है बट तुम फिर भी काम कर रहे हो, तो उसका कभी ना कभी तो उल्टा असर हम पे पड़ेगा ही ना। तुम अगर घर के हालात खराब है तो और तुम्हें वो काम पसंद ही नहीं है, ठीक है, तुम फिर भी कर रहे हो, तो उस चीज़ का कहीं ना कहीं तुम पर तो असर होगा ही ना, ठीक है। तो उसे यही चीज़ की उसने बात की थी, और उसने बोला कि इससे क्या होगा, इंटरकनेक्टेडनेस खत्म। देखो अगर तुम्हारे दो फ्रेंड्स हो, तुम एक जगह काम कर रहे हो, ठीक है, तुम अलग हो जाते हो, ठीक है। जब तुम अलग हो जाते हो तुम आपस में शेयर ही नहीं कर, तुम दोनों फ्रस्ट्रेटेड हो, तुम आपस में शेयर ही नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेट तो रहोगे ना,
ठीक है। तो वही चीज़ वो बात बोल रहा था, मार्क्स भी यही चीज़ बोल रहा था कि भाई अगर इस चीज़ को ओवरकम करना है तो कम्युनिज्म ही है भाई जो ओवरकम कर सकता है। उसके बाद उसने लेबर की बात की, तो लेबर इज़ जेन्युइन डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, लेबर जो है वो ह्यूमन एक्टिविटी से डिफरेंट है। वो कैसे हुआ? लेबर है कि तुम दिन रात काम ही कर रहे हो भाई, बिन मतलब का काम कर रहे हो। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी तुम्हारी है ही नहीं है। ठीक है, तुम कुछ मतलब तुम्हारी जो एक्टिविटी एक प्रॉपर एक्टिविटी है तुम वो नहीं। देखो जहाँ पे तुमने पूरा डो बनाना था वहाँ पे सिर्फ तुम आटा ही डाल रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ उस पर उसने बहुत एक फोकस लाने की कोशिश की जो हम यूजुअली जो है वो इग्नोर करते हैं। तो इस सब की डिस्टॉर्शन में मार्क्स जो है वो एग्जांपल देता है मनी की। अब कैसे मनी कैसे? देखो मनी में उसने बोला कि यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, पैसा होना चाहिए। ठीक है, वो कहता है कि भाई तुम्हारे पास अगर पैसा है ना, ठीक है, तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम मतलब अच्छी चीज़ भी तो खरीद सकते हो। ठीक है, ऑल्दो तुम कैपेबल ही नहीं हो। ठीक है, वो ये कहता था कि अगर तुम्हारे पास पैसा है ना, तुम हैंडीकैप्ड भी हो ना, तो यू कैन बाय अ मर्सिडीज कार, यू कैन बाय Formula 1 कार। ठीक है, तुम यू कैन बाय फरारी। तो वो ये कहता था कि मतलब तुम कुछ भी मतलब कैपिटलिज्म इस तरीके से है, डिस्टॉर्शन और एलियनेशन का रिजल्ट इस तरीके से है कि तुम कुछ भी पैसे से खरीद सकते हो। ठीक है, कैपिटलिज्म इस तरीके की चीज़ों को फैला रहा है कि तुम भाई पैसा अगर तुम्हारे पास है तो तुम सब कुछ कर सकते हो। ऑब्वियस ही बात है। देखो कैपिटलिस्ट इतना ह्यूमिलेट कर रहे थे वर्कर्स को, ठीक है, कि भाई उनके पास पैसा ही तो था ना, कि रॉ मटेरियल्स वो खुद ही अपने पैसे से दे रहे थे, प्रोडक्ट्स भी अपने पास ही रख रहे थे। ठीक है, सिर्फ थोड़े से पैसे, कोई 1-2% जो वेजेस जो थी वो वर्कर्स को दे रहे थे। ठीक है, लेकिन सारा देखो पैसा प्रॉफिट भी अपना। ठीक है, लेबर किसी और की, बस मतलब जैसे फल लगाया किसी और ने और खा तुम रहे हो। ठीक है, तो उसके बाद ऐसा काम था। फिर कैपिटलिज्म प्रोड्यूस्ड सोसाइटी टू सेटिस्फाई देमसेल्फ। देखो जो कैपिटलिस्ट थे ना, उस कैपिटलिज्म उन्होंने क्यों फैलाया? कैपिटलिस्ट ने इसलिए नहीं फैलाया कि तुम भाई इससे क्या होगा कि इंडस्ट्रीज आएगी, चीज़ें मॉडर्न होगी ना। उन्होंने ये चीज़ बोला, उन्होंने ये कैपिटलिस्ट को ऐसी सोसाइटी क्यों बनाई? खुद के लिए, खुद के प्रॉफिट के लिए। ठीक है, इन्होंने वर्कर्स को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं बनाया, इन्होंने खुद को सेटिस्फाई करने के लिए बनाया। ठीक है, और अगर ह्यूमन पोटेंशियल की बात की जाए तो जो वर्कर्स थे ना, उनको वो लिबरल खुद को कब फ्री करते थे, डिस्टॉर्ट कब फ्री करते थे? जब वो खाना खाते थे, पीते थे। ठीक है, एनिमल्स की तरह, जैसे खाना पीना सोना, एनिमल्स यही करते हैं, खाना पीना और सोना। तो कहते हैं जब वर्कर्स ऐसा काम करते थे तो खुद को वो डिस्टॉर्ट समझते थे, वो खुद को फील फ्री करते थे। जबकि ह्यूमन एक्टिविटी क्या थी? ठीक है, जो एक ह्यूमन एक्टिविटी थी उसमें वो खुद को कंफर्टेबल नहीं फील करते थे। ठीक है, वो खुद को हमेशा मतलब फ्रस्ट्रेट समझते थे उस चीज़ को लेकर। उसके बाद हम अगर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो वो आती है इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन क्या हुआ? खुद को फुली लिबरल करना। ठीक है, ह्यूमन इमेंसिपेशन विल ओनली be complete when the real individual man has become a species being. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? कहता है कि ह्यूमन इमेंसिपेशन विल ओनली बी कंप्लीट। आप तभी खुद को लिबरल फील करोगे जब खुद को एक स्पीशीज बीइंग मानोगे। देखो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। कहता है कि कैपिटलिज्म ने क्या किया? कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू concrete actions by praxis or /theory। देखो उसने ये बोला कि कैपिटलिज्म को आप ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हो? सिर्फ एक कंक्रीट तुम एक्शन से ही जो है कैपिटलिज्म को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, और प्रैक्सिस क्या था? प्रैक्सिस एक वो चीज़ थी जिसमें तुम मतलब इंडिविजुअल पर रूल नहीं करोगे, सबके लिए बराबर। ठीक है, वो एक सिर्फ इंडिविजुअल, जैसे वर्कर्स कैपिटलिस्ट जो थे वर्कर्स पर रूल कर रहे थे, तो प्रैक्टिस के थ्रू तुम सिर्फ इंडिविजुअल्स पे रूल नहीं करोगे। ठीक है,
और ये क्या करेगा, ये हेल्प करेगा, प्रैक्टिस ही हमें हेल्प करेगा, ठीक है, एलियनेशन को एलिमिनेट करने के लिए और लोगों को जोड़ने के लिए। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, कैपिटलिस्ट ने लोगों को तोड़ दिया था, इंटरकनेक्टेडनेस जो थी वो ख़त्म कर दी थी, लोग बिखर गए थे, ठीक है, कोई किसी के पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी को बता सके, ठीक है। तो ये चीज़ थी। और उसका इमेंसिपेशन का सिंपल एक गोल क्या था कि उसका एक ही गोल था कि भाई लोगों को ये फील करवाना कि वो स्पीशी बीइंग बने, ठीक है। स्पीशी बीइंग का क्या मतलब हुआ, स्पीशी बीइंग का ये मतलब हुआ कि वो खुद को मतलब रेज करें एज अ मैन, नॉट एज अ रॉबर्ट लाइक थिंग, ठीक है। और तुम कम्युनिज्म को तब तक समझ नहीं सकते हो, ठीक है, जब तक तुम खुद को स्पीशी बीइंग ना बना लो, ठीक है। और स्पीशी बीइंग का ये मतलब कि सेल्फ कॉन्शियसनेस तुम में आ जाए, ठीक है। तुम्हें पता है कि तुम्हारा कौन तुम्हें डोमिनेट कर रहा है, कौन तुम्हें ह्यूमिलेट कर रहा है, कैसे तुम्हें इक्वालिटी से जीना है, ठीक है, कैसे तुम्हें सबको बराबर लेकर चलना है, ठीक है, कभी कैसे तुम्हें किसी को अथॉरिटी प्रोवाइड करनी है, कैसे तुम्हें अपना प्रॉफिट लेना है, या मतलब प्रॉफिट ऐसे भी नहीं लेना कि दूसरों को नुकसान हो जाए, ठीक है। सभी उसने एक इक्वालिटी, यार वो ये नहीं चाहता था कि मतलब कि वर्कर्स जीतें, ठीक है, वो ये नहीं चाहता था कि रिवॉल्ट, हाँ वो रिवॉल्ट इसलिए चाहता था ताकि सारी सोसाइटी जो है वो बराबरी से जिए। सो दैट्स फॉर नाउ, and if you are liking this video, please do subscribe to my channel and please like and share, because मुझे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि कार्ल मार्क्स को अच्छे तरीके से समझाऊँ, क्योंकि यूजुअली ये एक ऐसे थिंकर्स हैं जिसमें बच्चों के मतलब धुंधले से कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, नहीं क्लियर रहते हैं कॉन्सेप्ट, इवन हमारे भी नहीं रहते थे यार, इतना मतलब इन्फीरियर कभी खुद को फील मत करना, ठीक है। तो ये था, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियोस आती रहेंगी और आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए। थैंक्स फॉर नाउ।